ओके, चलिए। क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आज से हम लोग जो है 9th क्लास का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा मैसेज, तो आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसको हिंदी में आपका चैप्टर का नाम होगा शायद से हमारे आसपास की वस्तुएं। ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे हम कि ये ये पूरी पढ़ाई जो है, मतलब बातचीत तो मतलब हिंदी में ही करते हैं हम लोग, राइट? तो हिंदी में ही बात होगा, लेकिन जो टर्म्स यूज करेंगे वो हमारा इंग्लिश का टर्म्स होगा। द रीजन बीइंग कि आप लोग को आगे जब तैयारी करेंगे, इंग्लिश इंजीनियरिंग की तैयारी, जब या हायर क्लासेस में जाएंगे, तो आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी इससे। ठीक है। और ये मेरा खुद का प्रॉब्लम था, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम भी आप लोग जैसे 9th 10th में पढ़ाई कर रहे थे, जब आगे गए तो फिर पता चला कि भाई सारा जो है तैयारी का मटेरियल अंग्रेजी के में मिलता है, तो फिर दिक्कत हो रहा था। तो आई एंडेड अप वेस्टिंग फ्यू इयर्स स्विचिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो इसीलिए उसी प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है। हम इंग्लिश का टर्म्स यूज करेंगे, लेकिन उसका हिंदी आप लोग से पूछेंगे या हम लोग गूगल करके पता कर लिया करेंगे। ठीक है। तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर होगा तो फिर बताएंगे, फिर उसका कुछ और उपाय निकाला जाएगा, है ना? तो मैटर्स इन आर सराउंडिंग, हमारे आसपास की वस्तुएं या हमारे आसपास के पदार्थ। अब इसको कहाँ से स्टार्ट किया जाए? देखिए, इसको हमारे आसपास जितना भी चीज देखते हैं, अगर मतलब इफ यू जस्ट क्लोज योर आईज और जस्ट टेक अ ब्रेक एंड लुक इन योर सराउंडिंग, अपने आसपास देखेंगे आप, तो आपको दिख रहा है भाई कि घर का दीवार दिख रहा है, पैर के नीचे कंकड़ पत्थर मिट्टी दिख रहा है, अपने आसपास में कुछ लिक्विड दिख रहा है, पानी दिख रहा है। अगर आप किचन के आसपास हो तो शायद दूध का बर्तन भी दिख रहा होगा। तो और उसके अलावा जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अ, अपने आसपास में नहीं दिखने वाला चीज भी ऐसा है जो जो कि पता है कि वो है, विच इज, हम भूत का बात नहीं कर रहे हैं, हम एयर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी, मतलब तो बेसिकली समरी में अगर देखा जाए तो तीन चीजें हैं। उसको वो है आपका, एक कुछ कुछ चीजें जो सॉलिड है, कुछ चीजें जो लिक्विड है, और कुछ चीजें जो गैस है। तो चलिए, तो स्क्रीन भी शेयर करते हैं, सो दैट वट एवर आई एम टॉकिंग आई कैन शो इट टू यू ऑल्सो। तो ये बताइए कि आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। तो शुरू किया जाए अ, इस कहानी को फिर से। सो दिस इज चैप्टर 1 ऑफ साइंस, 9th ग्रेड। ठीक है। अब साइंस मतलब विज्ञान, सबको जानते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। अब मैटर के बदले, ठीक है, मैटर रहता है। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग बोल दी हम अंग्रेजी में, इसका क्या मतलब है, इसको ये देख लेते हैं। तो आप लोग पढ़ने लिखने का बच्चा है, हम तो उतना पढ़ने लिखने का बच्चा है नहीं, अब बच्चा भी नहीं रहे ऐसे भी। मीनिंग ऑफ मैटर इन, या एक दूसरा उपाय भी है। देखिए, एक और भी जुगाड़ है। ये है, इसको बोलते हैं गूगल ट्रांसलेटर। यहाँ पे हम बोलेंगे मैटर इन आवर, हमारे आस। तो ये थोड़ा, ये जो है थोड़ा नहीं था, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते वक्त में इसको सही से समझता नहीं है, तो कभी कभी थोड़ा गड़बड़ होता है। हमारे आसपास का मामला कर दिया ये, बट एक्चुअली है
इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मैटर के बदले इसको कर देंगे आपको सब्सटेंस, हमारे परिवेश में पदार्थ, तो बेसिकली ठीक है। इस पे इसके ऊपर उतना मेहनत नहीं करते हैं ज्यादा। तो हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि हमारे आसपास में आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो तीन तीन प्रकार की चीजें, तीन तरह की चीजें आपको दिखेंगी। अब चाहे वो आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, या जिस कोई भी हार्ड चीज जैसे बुक हो, या आपका मान लीजिए चेयर है, टेबल है, लैपटॉप है, दीवार है, जो भी हार्ड सॉलिड चीज है, जिसका जिसका आपको शेप फिक्स्ड है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड थिंग्स विच हैव अ फिक्स्ड शेप। अभी उस पर हम और डिटेल में हम लोग जाएंगे, बट अभी के लिए समझने के लिए थिंग्स विच आर फिक्स्ड शेप, मतलब अगर आप मान लीजिए आप एक ग्लास से पानी पी रहे हैं, तो ग्लास जो है वैसा का वैसा ही दिखता है, कल वो गुलाब का फूल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो थिंग्स विच आर फिक्स्ड, इवन इवन हम ह्यूमन बॉडी को भी सॉलिड मान के चल सकते हैं फॉर लिटिल बिट, क्योंकि हमारा भी बॉडी का शेप भी काफी हद तक फिक्स है, मतलब इट डजंट चेंज एवरी नाउ एंड देन। लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, बट अदरवाइज इट्स अ सॉलिड, इट्स अ फिक्स शेप। तो एक तो ये एग्जांपल एक चीज है। दूसरा प्रकार है आपको जो दिखेगा लिक्विड, और तीसरा होगा गैस। तो सॉलिड में जो भी सोचिए, जिसका भी शेप नहीं बदल रहा है, अ, उसको सॉलिड बोल के चल सकते हैं। लिक्विड वो सारा तरल पदार्थ, अब चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे गैस, चाहे आपका जूस हो, चाहे या कोई शरबत बना हुआ हो, चाहे जो भी चीजें हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल लिक्विड। अब लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे, लिक्विड या तरल पदार्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, कि भाई वो ऐसी चीज है जो जिसमें डाल दो उसका शेप ले लेती है, मतलब आपने ग्लास में डाला तो वो ग्लास के शेप में आ गया। धरती पे छोड़ देंगे तो इट जस्ट स्प्रेड्स ऑल ओवर, मतलब जितना दूर तक जहाँ है चला जाएगा, उसको कोई रोकने का जुगाड़ नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया लिक्विड। और तीसरा है जिसको हम लोग बोलेंगे गैस, या गैस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हवा या जो भी। गैस का हिंदी क्या होता है, लेट मी चेक। सर गैस ही होता है। गैस ही होता है, तो गैस ही रहने देंगे, हाँ। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। सॉलिड तो ठोस हो गया, लिक्विड तरल हो गया, और गैस जो है आपका गैस ही रहा। तो ये तीन तरह की चीजें हमारे आसपास में दिखती हैं। अभी तक पूरा ये फाउंडेशन, मतलब नहीं था, बाउंड्री बांध रहे हैं हम लोग, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह की चीजें हमारे आसपास दिखती हैं। अब रैंडम आप कुछ भी एग्जाम्पल सोचेंगे, घर, घर सॉलिड है। तालाब में रखा हुआ पानी लिक्विड है। जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन है। जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, ठीक है। तो ये तीन तरह की चीजें हम अपने आसपास में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट या कुछ कंफ्यूजन हम क्रिएट किए हो तो बताइए भाई। नो सर। ठीक है। अब देखिए, हर एक चीज को आप जो है थोड़ा सा जैसे कि छोटा बच्चा रहता है, क्या करता है वो, अ, देखिए जो 6 महीने का, 8 महीने, 10 महीने का बच्चा रहता है, उसको कुछ भी चीज दीजिए, क्या करता है वो, तोड़ता है उसको, क्या होता है, पटकता है, फेंकता है, या खेलने के क्रम में, ठीक है। क्यों करता है वो, आप ये सोच सकते हैं कि उसके अंदर में एक जो है ना, एक खोजी दिमाग होता है, मतलब वो ढूंढ रहा होता है कि अच्छा इसको 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 तोड़ने से क्या निकलेगा। जैसे हम लोग नारियल को तोड़ते हैं, उससे नारियल पानी निकलता है, एंड देन यू एंजॉय इट, राइट। तो फल का छिलका निकालते हैं, तोड़ते हैं उसको, तो उसके बाद आप खा पाते हैं। तो बेसिकली छोटे बच्चे का जो जो मानसिकता होता है वो भी यही होता है कि अच्छा इसको उसको तोड़ते हैं, खोलते हैं, इसके अंदर क्या है। लाइक वो, अगर आप वैसे ही सोचेंगे, अगर मान लिया आपने सॉलिड सोचा कुछ, अब मान लीजिए कि चलिए घर का बात करें, दीवार दीवार जो है सॉलिड है, घर सॉलिड है, अगर तो घर को सॉलिड क्यों है,
ठीक है, चलिए उसको छोटा रूप में देखते हैं भाई। चलिए घर का जो है, ये आपका घर था मान लिया जाए। मेरा ड्राइंग बहुत मजेदार है, ठीक है, तो आप लोग जो है उसमें हंसिएगा मत। ये है मान लिया जाए खिड़की है, ये निकलने का दरवाजा है, ठीक है। ये एक तरफ से आप देख रहे हैं उसको, घर को। तो ये सॉलिड है। अब घर ऐसा है तो ऐसा ही है, जब तक कि आप दूसरा माला नहीं बना देते हैं ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सॉलिड है। अभी सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है। मान लीजिए एक ग्लास में रखा हुआ पानी जो है, ये आप बोल रहे हैं कि लिक्विड है, और बाकी जो दिख रहा है वो गैस है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मामला नहीं रुकेगा। चलिए एक काम करते हैं, इस घर को, घर में एक जो है एक ईंट जो था, मान लीजिए कि वो था लूज था, तो आप उसको निकालें। अच्छा, पता करते हैं कि सॉलिड जो है इसके बाद इसके पीछे का खेल क्या है। ये आप ईंट निकाले उसका, ठीक है, कि अच्छा सॉलिड है तो एक ईंट निकाले, ठीक है। बहुत सारी ईंट मिला के घर बना होगा, लकड़ी का दरवाजा भी होगा। अब इस ईंट को और तोड़ते हैं, तोड़ इसको दो टुकड़ा किए, इतना बड़ा हुआ, मान लिया और छोटा किया, और इतना छोटा, और छोटा करते जा रहे हैं। एक समय आएगा जिससे आप उसको छोटा नहीं कर पाएंगे, कंकड़ जैसा एक, नहीं तो एक छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल रहेगा, बहुत छोटा पीस है, इसको आप आगे तोड़ नहीं सकते हैं। ये जो हम लोग तोड़ते जा रहे थे घर को, मतलब ये काम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के पर्पज से बोल रहे हैं कि हम लोग क्या किए, इस घर में से एक एक ईंट निकाले, बहुत सारा ईंट को मिला करके घर बना होगा। उस उस ईंट को भी और छोटा करने की कोशिश की कि भाई वैसे बच्चा लोग तोड़ के देखता है, अच्छा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, करते 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 हम लोग पहुंच गए यहाँ तक, मामला पहुंच गया। इसके आगे हम तोड़ नहीं पा रहे, हम धूल से बन गया, एक छोटा एकदम छोटा सा कंकड़ बन गया, जिसको आगे आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। इस छोटे से कंकड़ को, बहुत सारा ऐसा कंकड़ को जोड़ते 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 ईंट बना होगा, और भी बहुत सारा कंकड़ जोड़ते जोड़ते घर तक मामला पहुंचा। ये ये जो छोटा छोटा चीज है इसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए हम अच्छा जुगाड़ निकाल लिया आज। ये जो था, गूगल खोल के रखे हैं, गूगल ट्रांसलेटर, यहाँ पे डालेंगे सीधा, ये झटके में पता चलता है हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है। पार्टिकल्स यानी कण। ये छोटा छोटा टुकड़ा जो है, यही बहुत सारा लाखों करोड़ों अनगिनत टुकड़े को मिलके बनाइए पूरा घर, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हर एक वो चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो छोटा छोटा चीज से बना होता है। अब में से ग्लास में पानी भी था, मान ली इतना पानी, चलिए इतना पानी कर देते हैं, 2 घूंटा पी लिया, अब इतना बचा है, और पी लिए, इतना बचा है, करते 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 पानी अब पूरा पी गए, फिर भी दीवार पे सटा हुआ थोड़ा पानी बचा हुआ है। तो आप ये मान के चल सकते हैं जितना भी आप यहाँ पे पानी देख रहे हैं, या जूस है या दूध है जो भी है, उसको बहुत छोटे 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 टुकड़ों से, मतलब पार्टिकल्स हो या बूंद हो, या लिक्विड के केस में क्या हो, बूंद होगा, तो वो एक एक बूंद, दो दो बूंद करते 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 यहाँ तक कितना पानी भरा होगा। एकदम छोटा से छोटा टुकड़ा इसका अगर निकालेंगे, मतलब छोटा से छोटा पीस पानी का जो लिक्विड है उसका, एकदम छोटा छोटा कण, पार्टिकल जो निकालेंगे, तो उसको देख के आपको ये आइडिया होगा कि हाँ अच्छा, ऐसा ऐसा ही बहुत सारा मिल करके इतना बड़ा था। तो अगर मान लिया जाए, आप ग्लास का नहीं, आप पानी का टंकी का बात कर रहे हैं, अगर ऐसा दिखता है ना, सिंटेक्स का टंकी जो होता है छत के ऊपर, तो इसका बात करें, इसमें कितना पानी है अगर भरा हुआ, तो समझिए कि वैसा छोटा छोटा जो पानी का बूंद था या कण था, कितना सारा मिलके उसको बनाया होगा। तो इसका समरी ये है कि हर एक चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, हर कुछ जो है बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। अब मान लीजिए जैसे कि आप अ, चाय में चीनी डालते हैं, ठीक है, तो चीनी जो है, अभी सुबह है मेरा ना, अभी कुछ चाय का याद आ रहा है, ठीक है। तो चाय में चीनी का जो बात करते हैं, चीनी जो है उसको आप ध्यान से देखें तो चीनी भी एक तरह का छोटा सा क्रिस्टल सॉलिड है, छोटा सा सॉलिड है, वो क्रिस्टल होता है, मतलब अब क्रिस्टल को क्या बोलते हैं हिंदी में, देखिए वो देख लीजिए, CRYSTL,
क्रिस्टल क्रिस्टल ही होता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं। तो चाहे आप चीनी सोचिए, चाहे आप मिश्री सोचिए, चाहे आप नमक सोचिए, ठीक है, ये सब चीज जो कि हम पानी में मिला देते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। मतलब वो छोटे छोटे देखेंगे आपको। अगर आप लोग प्रिज्म पढ़े होंगे, अगर मैथ में प्रिज्म यानी कि उसको क्या बोलते हैं, थोड़ी अभी इसको कंफ्यूजन नहीं बनाते। बेसिकली जो थोड़ी क्रिस्टल को क्रिस्टल रखते हैं, बाद में हम प्रिज्म पे आएंगे, ठीक है। तो आप हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे अगर, तो वो तीन तरह का होता है, चाहे वो सॉलिड होगा, चाहे लिक्विड होगा, चाहे वो गैस होगा। और हम लोग यहाँ पे इसके बाद ये वी वर ट्राइंग टू डिराइव कि जो भी चीजें हम देखते हैं अपने आसपास में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसको हम छोटा से छोटा टुकड़ों में हम जब विजुअलाइज करते हैं या ब्रेक करते हैं या उसको छोटे से छोटे फॉर्म में ले आते हैं अगर, तो दैट इज कॉल्ड पार्टिकल्स या कण। तो हर एक वो चीज जो हमारे आसपास में है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, दैट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, या ये छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। कोई कंफ्यूजन हो, अगर हम आप लोग को कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो नहीं समझ में आ रहा है या हवा में जा रहा है, तो बताइए भाई। नहीं, ओके। कुछ कुछ नए लोग दिख रहे हैं हमको, जैसे कि रवि कुमार, ओम केसरी। ओके, गुड। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हर एक, इतना ही समझे कि अब इतना जितना पिछले 15-20 मिनट से हम जो भी बोल रहे हैं उसका दो ही समरी है, कि भाई हमारे आसपास में जो भी चीजें होती है वो तीन प्रकार की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हर एक वो चीज जो हम देखते हैं, चाहे वो जिस भी शेप में हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, ठीक है। अभी तक का जानकारी यहीं तक है, ठीक है। अब जो है, अब आते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजों पे। अब देखिए कि भाई, और हम लोग देखें कि भाई शुगर, सॉल्ट या मिश्री, चीनी, नमक और मिश्री, ये तीन चीजें था। शुगर, सॉल्ट या मिश्री को भी क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो है, ये भी सॉलिड ही है एक्चुअली। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसका भी एक शेप है। अगर आप चीनी का अगर एक को ध्यान से देखेंगे तो वो क्रिस्टल, इसको क्रिस्टल की शेप में रहता है एक्चुअली। मतलब इसका एक शेप है। जस्ट बिकॉज ये दाना बहुत छोटा होता है तो हमको लगता है कि ये नहीं था, मतलब सॉलिड जैसा फील नहीं होता है, लेकिन वो सॉलिड ही है एक्चुअली। और वो भी उसको, हाँ। तो इसको यहाँ पे, चीनी को यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए कि भाई ये पानी का जार है, ठीक है, एक एक बीकर है, ये ग्लास है, जो भी है जिसमें पानी रखे हुए हैं। एक चीज तो हम समझे कि भाई ठीक है, ये दो, मतलब इसको ग्लास में पानी है, इसको देख करके हम अगर समझेंगे कि भाई क्या है, इसको अगर एक गिलास आपको हम पानी दे के दे देंगे कि आधा गिलास पानी दे दिया आपको, उसको देख करके आपका जो साइंस वाला दिमाग होगा वो ये बताएगा कि अच्छा भाई ये जो है, पता तो है कि एक लिक्विड है। अम, और मान लिया जाए कि 100 मिलीलीटर वाटर है, ठीक है, 100 मिलीलीटर है पानी मान लिया जाए, ठीक है। तो इसको देख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, आपका साइंस का दिमाग ये बोलेगा कि अच्छा ये 100 मिलीलीटर पानी है, लिक्विड है। और ये एक ग्लास में 100 मिलीलीटर पानी है, और ये पानी है तो लिक्विड के शेप में है, लिक्विड वाला ये लिक्विड है एक्चुअली, इससे सब्सटेंस जो है लिक्विड फॉर्म में है। और ये 100 मिलीलीटर पानी जो है बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये सब पार्टिकल्स यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे कि चलिए 1 चम्मच चीनी ले लीजिए। हम लोग चीनी की बात कर रहे थे, 1 चम्मच चीनी में, 1 चम्मच चीनी ले लीजिए, ठीक है। ये चीनी भर दिया इसमें,
ये चीनी, इस चम्मच का शेप थोड़ा गड़बड़ है भाई। ठीक है, इसमें चीनी भर लीजिए। अब क्या करिए कि चीनी को इसमें डाल दीजिए और उसको स्टर कर दीजिए, मिला दीजिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए। मिलाए तो गायब हो गया। अब जो है आपके अंदर का जो आइंस्टाइन है उसको जगाइए कि भाई पानी, पानी ये था, चीनी ये था, पानी भी छोटे छोटे कण से मिलके बना था, चीनी भी सॉलिड था, वो भी छोटे छोटे कण से मिलके बना था। पानी में चीनी डाल के मिला दिए, अब तो चीनी गायब, चीनी दिख नहीं रहा है, मैजिक हो गया। कहाँ गया चीनी? इसको अगर आइंस्टाइन जैसा या नॉर्मल साइंटिस्ट जैसा भी सोचेंगे तो भाई चीनी का कण और पानी का कण दो अलग अलग चीज था, यहाँ पे मिला दिए तो हमको पानी का कण तो हम सोच पा रहे हैं कि है, चीनी का कण कहाँ गया? तो चीनी का कण जो था एक्चुअली क्या किया, पानी के कण के बीच में जाके सेटल हो गया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। या डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसार या फैलना। तो खैर अभी अभी अगर आप डिफ्यूजन का मतलब नहीं भी जाना चाहते हैं तरह के, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पानी जो था, पानी के जो कण थे उसके बीच में चीनी के कण जा करके मिल गए। तो जो है, और चूंकि वो इतने छोटे छोटे फॉर्म में था, उसका कलर भी, चीनी का जो कण था, उसको हम चीनी को अगर आप बहुत छोटा करते जाएंगे, पीस के पाउडर बना दीजिए एकदम, ठीक है, तब उसको आप ध्यान से देखेंगे, अगर एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे ना तो वो एक्चुअली देखेंगे एकदम एकदम वाइट, मतलब एकदम सफेद रहेगा। और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप या किसी चीज से देखेंगे ध्यान से अगर, देन यू विल सी कि वो भी ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। तो यही कारण है कि जो चीनी का सबसे छोटा छोटा कण और पानी का सबसे छोटा छोटा कण जो है उसका कलर एक्चुअली सेम ही है, ट्रांसपेरेंट है, दोनों पारदर्शी है। तो इसीलिए वो कण जो जाके पानी के अंदर मिल गया है यहाँ पे, वो आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सॉलिड के शेप में था, अभी क्योंकि इतना छोटा कर दिए हैं और उसका उसका कलर और पानी का कण का कलर जो है सेम ही होता है, तो इसीलिए जो है आपको दिख नहीं रहा होता है। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि चीनी का कण पानी के कणों के बीच में जाके छुप गया है। अब वो यही काम अगर आप करते, इस पानी के ग्लास में अगर आप तेल डाल देते, अगर सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल डाल देते, तो कितना भी मिलाते तो भी आपको तेल और पानी का कण अलग अलग दिखता। दो कारण थे, एक तो वहां पे एक दूसरा चीज आएगा, घनत्व वाला चीज आएगा, जो उसको मतलब डेंसिटी बोलते हैं। पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, तेल का कम होता है, तो तेल ऊपर ऊपर रहेगा, तो वो भी एक कारण है। और दूसरा है कि उसका कलर भी अलग अलग है। जो छोटा छोटा कण है जो उसके बीच में सेटल नहीं हो रहा है, उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरा चीज समझे कि जो है, जब कोई भी चीज को मिलाते हैं, चाहे वो पानी में चीनी मिलाए या सीमेंट में बालू मिलाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वो कण आपस में जो है एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन डाउट अगर है तो बताइए भाई। नो सर। नहीं है? ओके। तो बेसिकली जो भी मिलाने का प्रक्रिया है, जब कोई भी चीज को मिलाते हैं तो उसमें देखेंगे अल्टीमेटली क्या होता है कि दो चीजों के कण आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे मेला में नहीं था, बहुत सारे परिवार से बहुत सारे लोग आए और मेले में घुस चले गए, तो क्या हुआ मेला में, वो सबका सब, हर एक परिवार का जो छोटा छोटा कण है, परिवार का सदस्य है, वो इधर उधर बिखर जाता है, मतलब समझे मिल गया। तो आपने अगर ऊपर से अगर ड्रोन से देखेंगे, अगर मेला का एक व्यू लेंगे, अगर एरियल व्यू बोलते हैं, आकाशीय व्यू अगर लेंगे अगर, तो देखेंगे कि वो आपको जस्ट दिखेगा कि भाई बहुत बड़ा सा झुंड है लोगों का, सब कुछ, सबके हर एक परिवार के लोग आके वहां पे मिल गए हैं टाइप से। तो उसी तरह से जो मिलाने का प्रक्रिया होता है उसमें समझिए कि बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं अलग अलग चीजों के। ठीक है, आप चलिए ऐसे आप लोग अगर बुक देखेंगे तो वहां पे और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे कि जो है पोटासियम परमैंगनेट,
पोटेशियम परमैंगनेट एक सब्सटेंस होता है जो जो एक्चुअली काफी कलरफुल होता है, ठीक है। तो उसका अगर 2-3 दाना क्रिस्टल लेकर के उसको अगर जो है 100 मिलीलीटर पानी में अगर मिला देते हैं, मान लिया जाए कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट कुछ उसका कलर कुछ पिंक टाइप का रहेगा, चलिए देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, मेरे पास पिंक कलर दिखाने का जुगाड़ है कि नहीं। तो मान लिया जाए ये आपका बीकर है, उसमें 100 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, ठीक है, और उसमें ये आपका पानी है, ठीक है, ओके। अभी जो है इसमें आप क्या करेंगे, चलिए पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 दाना मान लिया जाए डाल देते हैं, ठीक है। और डाल करके एक ऐसा कुछ एक स्टर करने का ना छड़ी ऐसा कुछ है ये, जिससे आप उसको मिलाते रहिए, मिला दीजिए। मिलाएंगे जब तो क्या होगा कि आपका जो पानी है उसका कलर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट से थोड़ा अलग, वो बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस पानी को लीजिए, इसमें से 2 चम्मच निकालिए और उप्स, क्या किए, हाँ, इसी में से 2 चम्मच लीजिए, सॉरी, दूसरा एक ग्लास लीजिए या बीकर लीजिए, इसमें 100 मिलीलीटर पानी और डाल दीजिए। 100 मिलीलीटर नहीं करके 90 मिलीलीटर डाल दीजिए, मतलब ये बीकर, इसमें देखें आप मेजरमेंट लिखा रहता है, ठीक है, कि यहाँ पे 20 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर, 60, 90, 100 ऐसे लिखा रहेगा। तो उसको 90 तक भरिए, ठीक है, और यहाँ से 10 मिलीलीटर पानी निकाल करके इसमें डाल दीजिए। आप क्या देखेंगे, इसका भी, इस वाले का कलर भी फिर जो है हो जाता है पिंक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लाइट पिंक होगा, ठीक है। उसी तरह से ये प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे अगर, कि भाई फिर अभी जो है, बोलिए भाई, किसी को कुछ सवाल था तो पूछ लीजिएगा। आई सी somebody विथ नेम आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे इंजीनियरिंग के टाइम में। तो आपका नाम क्या बेटा? Sir, it आलोक is ही my नाम real है? name, sir. ओके ओके। आप कौन सी क्लास में हैं? Sir, I'm currently in 8th standard. 8th स्टैंडर्ड, ओके ओके, गुड, ठीक है। नहीं, आई मीन, सी अगेन, I'll keep on asking questions just to interact with you guys, just to make sure कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो No हम, problem, sir. ओके। चलिए, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि ये आपका, हम लोगों ने क्या किया कि एक पहले एक बीकर में 100 मिलीलीटर पानी लिया, उसमें 2 पोटेशियम परमैंगनेट का 2 क्रिस्टल डाल के उसको स्टर करके मिला दिया। हमने देखा कि वो अ, इसको थोड़ा उल्टा सोचते हैं कि भाई ये वाला जो था ग्लास, पहले इसमें 100 मिलीलीटर लिया एंड उसमें 100 मिलीलीटर पानी लिया, उसमें 2 पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया, उसको स्टर किया, तो ये हो गया आपका पिंक कलर का या रेड कलर का। अब दूसरे बीकर में 90 मिलीलीटर पानी लिया, इसमें से 10 मिलीलीटर पानी बाकी लेकर के इसको मिला दिया, देखेंगे ये लाइट हो गया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे अगर, आप मान लीजिए तीसरा बीकर ले लीजिए, उसमें भी 90 मिलीलीटर पानी लीजिए, अभी यहां से 10 मिलीलीटर डालिए और उसको मिलाइए, तो देखेंगे ये धीरे धीरे लाइट होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको अगर आप साइंस की भाषा में समझेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल थे वो ज्यादा थे। अब इसमें से 10 मिलीलीटर पानी निकाले, तो इसमें जो ये जो पूरा 100 मिलीलीटर का मिश्रण बना है, उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स है वो कम हो गया। क्यों? फिर से यहाँ पे 90 मिलीलीटर लिए, उसमें उसमें से 10 मिलीलीटर डाले आप, तो ये और भी कम होते जा रहा है। जितना वो कम होते जा रहा है उतना वो लाइट होते जा रहा है। सो बेसिकली आप कोई भी चीज का कलर को देखते हैं, अगर कोई भी मान लीजिए
जैसे कि अब एक एग्जांपल है, अब जो बादल देखते हैं, राइट, जो क्लाउड होता है, उसमें अगर देखेंगे कि जितना पानी का मात्रा ज्यादा रहेगा वो उतना डार्क होता रहता है जाता है, राइट। अगर बादल एकदम पूरा काला दिख रहा है तो समझिए कि भर के बारिश होने वाला है, पानी की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा है। एकदम लाइट रुई जैसा दिख रहा है अगर, तो समझिए कि उसमें पानी है नहीं, कुछ ज्यादा होगा नहीं, ये गरजने वाला बादल है, बरसने वाला नहीं है ना। तो सेम वे यहाँ पे उसमें, तो वहां पे क्या था, बादल गहरा काला था या लाइट था, दैट वाज अ फंक्शन ऑफ कि भाई इसमें कितना पानी है। यहाँ पे भी जो आप बीकर में ये गहरा रंग है या हल्का रंग है, दैट शोज कि उस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का कितना छोटा पार्टिकल कितना ज्यादा या कम है। ज्यादा है तो ज्यादा गहरा रंग होगा, कम है तो कम गहरा रंग होगा। दैट इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। यस तो सर। बाकी लोग भी ओके, बाकी लोग भी बोलते रहिए भाई, क्योंकि आप लोग अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम खुद को कितना भी पढ़ा लें, कोई खास फायदा नहीं होगा, है कि नहीं। तो प्रिया, आपने कुछ नहीं बोला बेटा, सब कुछ क्लियर है, समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके, बढ़िया। ओम केसरी। सर समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, नहीं मतलब परेशान करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए भाई। तो यहाँ तक तो हम लोग देखिए कि भाई कितने तरह का पदार्थ हमारे आसपास में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है सब कुछ जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। हम लोग यहाँ पे फिर देखिए भाई पानी में चीनी मिलाने पे क्या होता है, और पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से क्या होता है। अ, तो ये जो भी काम हम लोग कर रहे थे, देखिए उसका निष्कर्ष यही निकल रहा था कि हर एक, जब हम कोई भी दो चीजों को मिलाते हैं तो उससे जो है अ, उसका कण आपस में मिलता है। ठीक है। अब इसका दूसरा उदाहरण सोचिए कि भाई अगर मान लीजिए दो परिवार को मिलाते हैं, ठीक है। दो परिवार में मान लीजिए एक फैमिली में 5 लोग हैं, दूसरी फैमिली में 7 लोग हैं, उनको मिलाते हैं, बोलते हैं भाई जाके मिल के आओ जान पहचान बना के। तो अगर वहां पे उस दोनों परिवार में अच्छा दोस्ती है तो आपस में घुल मिल जाएगा। आपको देखेंगे भाई साथ में खाना पीना खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी साथ में कर रहे हैं। अब दोनों में अगर दुश्मनी है, अगर दोनों परिवार में नहीं पड़ता है, तो देखेंगे कि अगर आप दोनों को मिला भी रहे हैं तो भी जो है, मान लीजिए शादी में या कहीं कोई फंक्शन में मिले अगर, तो दोनों परिवार के लोग आपस में मिल नहीं रहे हैं। वो लोग एक कोने में एक परिवार का लोग है, दूसरे कोने में दूसरे परिवार का लोग है। यही चीज होता है जब आप पानी में तेल मिलाते हैं, तो ये हो गया दोनों झगड़ने वाला परिवार जो आपस में मिल नहीं सकता है, क्योंकि उसका घनत्व तो अलग अलग है, उनके बीच में घनता नहीं है। ठीक है, अगर आप हिंदी में रिलेट करना चाह रहे हैं तो, बट हम लोग उस पर बाद में आएंगे, अभी जानकारी के लिए सिर्फ था। लेकिन जब चीजों को मिला देते हैं, जो जब आपस में मिल जाता है, जैसे कि नमक और चीनी का पानी में मिलना, यहाँ पे है कि उनका जो है उनका पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जा रहा है, इसलिए वो आपको एक जैसा चीज दिखता होता है। चाहे आप पोटेशियम परमैंगनेट भी मिलाए तो ऐसा नहीं दिखा कि एक एक लेयर था पिंक का ऊपर में और बाकी नीचे में व्हाइट पानी था, वैसा नहीं था, वो मिक्स हो गया। तो जो है वहां पे उसके पार्टिकल्स आपस में मिल गए। तो अभी तक हम लोग इतना ही चीज सीखे हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज को मिलाना मतलब उसका जो छोटा से छोटा कण है वो लोग आपस में एक साथ में आ गया। अब देखिए एक काम करते हैं कि सोचते हैं कि अम, पानी और गैस के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, या सॉलिड के बारे में, कि चलिए आपका ये क्या हो गया, इसको इतना इतना मोटा नहीं चाहिए भाई। ओके, हाँ, उप्स, ये तो और भी मोटा हो गया, ले जाते हैं, अभी ठीक है। तो 3 चीजों के बारे में सोचते हैं। ये तो आप चलिए मान लिया जाए आपका ईट ही है, घर का सॉलिड ही हम लोग देख रहे हैं, या ईट नहीं सोचते हैं, चलिए कुछ समझिए, एक एक
अब चलिए ईट बन रहा है तो ईट ही बनाते हैं, कोई बात नहीं। एक गिलास में पानी लेते हैं और ये समझिए कि एक एक कंटेनर है ये, ठीक है, कोई बर्तन है ये। अब इसमें हम ऑक्सीजन भर के रखे हैं, ठीक है, और खाली, ये खाली रखे हैं उसको, तो खाली है तो मतलब उसके अंदर में कुछ ना कुछ गैस ही है, ठीक है। अब इस चीज, तीनों चीजों को ध्यान से देखिए, आपका सॉलिड है, मतलब कोई ईंट का टुकड़ा है, एक ग्लास में भरा हुआ पानी है, और ये खाली बर्तन है, ठीक है, खाली बर्तन है तो उसके अंदर में कुछ भी नहीं है तो गैस ही है। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे गैस ही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और अपने अंदर का साइंटिस्ट को जगाइए कि भाई आपको देख के दिख रहा है कि अच्छा सॉलिड है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा कण होगा, इसको मिला के सॉलिड बना है। लिक्विड है तो इसके अंदर भी छोटा छोटा कण होगा, उसको मिला के लिक्विड बना है, ठीक है। कुछ नहीं है, गैस है, तो उसके अंदर बहुत सा छोटा छोटा कण होगा, गैस है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसके थोड़ा खुद को थोड़ा परेशान कीजिए कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सबके अंदर कण है, नया क्या है? व्हाई इट इज सॉलिड? सबके अंदर तो छोटा सा कण ही है। तो यहाँ पे आता है बात कि जो सॉलिड है वो सॉलिड, अब बोलते हैं कि ये मेरा सॉलिड दोस्त है, उसका आप हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। अगर कोई तीसरा आएगा आपका हाथ छुड़ाने के लिए तो आप हाथ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि भाई आपका पक्का दोस्त है, उसको आप अलग करेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। वही इसीलिए बोलते हैं ये सॉलिड दोस्त है, बढ़िया दोस्त है, बोलते हैं ना ये बहुत सॉलिड चीज है। मतलब वहां व्हेन यू से समथिंग इज सॉलिड, मतलब हम लोग बोल चाल में यूज करते हैं ना, सॉलिड मजा आया, मतलब बहुत मजा आया। वहां पे आपका जो सारा मजा है एक साथ है एकदम, आप उसको अलग नहीं होने देना चाह रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन यू लुक एट समथिंग सॉलिड। मतलब आपने ईट का बात किया, आप कोई भी सॉलिड चीज के बारे में सोचेंगे तो वहां पे जो सारे कण हैं आपस में, वो बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस में, ठीक है। जितने भी कोई भी सॉलिड की बात करते हैं तो वहां पे सॉलिड जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, वो बहुत, वो सारे पार्टिकल्स, वो सारे कण जो है ना, बहुत तगड़े दोस्त हैं, मतलब एक दूसरे को जोर से थामे हुए हैं। उनके बीच में कोई घुसने देंगे नहीं तीसरा, जो उनको उनके बीच में लड़ाई लगाए, इसलिए वो सॉलिड है। मतलब अब इसको थोड़ा सोचिए कि सारा पार्टिकल्स इस को एकदम जोड़ के, एकदम कस के पकड़ा हुआ है, अगर सारे कण एक दूसरे के साथ जोर से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए वो सॉलिड शेप में है, इसलिए वो अलग नहीं होता है और उसका शेप बदलता भी नहीं है। आप ईट को अगर जो है जमीन पर रखिए, टेबल के ऊपर रखिए, छत के ऊपर रखिए, या मैदान में फेंक के आ जाइए, उसका शेप नहीं बदलता है, क्योंकि इसके सारे कण जो है आपस में एक दूसरे से बहुत जोर से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को थामे हुए हैं एकदम। अब मान लिया जाए, आप ऐसे सोचिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ग्लास में जो पानी है वो भी छोटे से कण से मिलकर बना हुआ है। उसमें आपको अ, चीनी को मिलाना था, तो क्या किया, चीनी डाले, उसके बाद चम्मच से क्या किया, उसको मिलाए, या कोई स्टर करने का कोई सामान था जिससे उसको चलाए खूब जोर से, तभी जाके मिला वो। बेसिकली आपने क्या किया कि आपने बोला कि भाई दोस्त तो हैं दोनों, पानी के कण भी आपस में दोस्त हैं बहुत सारे, उसके बीच में किसी को घुसाना था तो हमने हल्का सा जोर लगाया, किसी चीज से मिलाया, उन कणों के बीच में थोड़ा जगह बनाया, आप बना पाए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो दो पत्थर का टुकड़ा है, वो एक तीसरा पत्थर डाल के चम्मच से मिलाते हैं तो मिला के तीन बड़ा पत्थर बन जाता है क्या? नहीं बनता ना, क्योंकि उनका आपस में इतना जुड़ा हुआ है, उसको आप वहां पे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन पानी में आप थोड़ा सा चम्मच से चलाए उसको तो मिल गया, क्योंकि वो आपस में उतना जोर से जुड़ा हुआ नहीं था। आपने चम्मच से चलाया तो आपने क्या किया, उसके बीच में जगह बना दिया और वो पार्टिकल जाके मिल गए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है गैस का। गैस मान लिया ऑक्सीजन भरा हुआ है, वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा लेके गए, या बेसिकली क्या किए, एक 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 कागज में थोड़ा सा आग लगाए और उसको बुझा दिए, से धुआं जो निकल रहा है उसको उस बटन के अंदर डाल दिए। थोड़ा देर बाद देखिए, बिना कुछ किए धरे आपने सिर्फ वहां पे धुआं डाल दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी था वो डाल दिया उस बर्तन में। उसके बाद
5 सेकंड में देखेंगे बिना कुछ किए धरे वो सब एक जैसा ही हो गया, आपस में मिल गया। ठीक है, बहुत काला धुआं था तो बर्तन भी थोड़ा हल्का धुआं जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अपने आप मिल गया, अपने को चम्मच से मिलाया नहीं धुआं को। नहीं, इन तीनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर रिलेट करेंगे, देन यू विल सी कि यहाँ पे सॉलिड जो है उनके कण आपस में बहुत जोर से जुड़े हुए हैं, उनको आप आसानी से मिला नहीं सकते, उनको हिला भी नहीं सकते, उनको मिला भी नहीं सकते। आप अगर लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पे जो कण है वो जुड़े हुए तो हैं, लेकिन ठीक है, मतलब तो उनका उनके अंदर फूड डालना थोड़ा आसान है। तो आपने चम्मच से चलाया पानी और उसके अंदर में चीनी को मिला दिया, चीनी के कण को उनके अंदर में बोला कि भाई चलो चलेगा नहीं लफड़ा, तो थोड़ा सा जोर लगाया और मिला दिया। गैस के केस में था उसके कण जो थे वापस ऐसे इतना उसमें मिलाने के लिए अब कुछ करना नहीं पड़ा। जिसका निष्कर्ष ये है कि सॉलिड सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसके सारे कण आपस में बहुत एक दूसरे से जोर से जुड़े हुए हैं, एंड देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन देम, उनके बीच में जगह भी ज्यादा नहीं है, एकदम पैक्ड है पूरा। ठीक है, मतलब एक छोटे से पत्थर को चूर करेंगे तो बहुत सारा पार्टिकल मिलेगा आपको। पानी को उतना ही बड़ा, उतना ही जगह छींकने वाला पानी को अगर आप करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े कम होंगे। उतना ही जगह में गैस जो है उसका छोटा सा पार्टिकल को आप अगर विजुअलाइज करेंगे तो क्वांटिटी कम होगा। तो सॉलिड इसलिए सॉलिड है क्योंकि इसके बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। लिक्विड इसलिए लिक्विड है, उसको मिलाना आसान है क्योंकि उसके पार्टिकल जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उतने जोर से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके उनको मिला पानी में कुछ भी चीज मिला सकते हैं जो जो मिल सकता है। और गैस जो है उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से काफी दूर हैं और उनको मिलाने के लिए जोड़ नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इसी को एकदम एक दूसरे के साथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं या अपने अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि जब इसे आप लोग में से कितने लोग पता नहीं, मतलब जो गांव में जो ईंट का भट्ठा रहता है देखे होंगे अगर, तो शुरू में क्या करता है वो लोग लोग जो ईंट का भट्ठा के बाहर आप लोग देखेंगे अगर, तो ये ऐसे मिट्टी का ईंट के शेप में जो सांचा होता है उसमें ढाल करके धूप में रख देते हैं। तो ये तभी एकदम बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब इसका पार्टिकल्स आपसे एक दूसरे से बहुत ज्यादा जोर से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, उसमें लिक्विड और सॉलिड मतलब जो मिट्टी है उधर मिला हुआ है, बहुत सॉफ्ट शेप में रहता है। उसके ऊपर चढ़िएगा अगर ना तो पचक जाता है, वो दब जाता है पूरा। लेकिन इस समझिए कि इसका पार्टिकल एक दूसरे के साथ थोड़ा लूजली कपल्ड है, मतलब थोड़ा उतना जोर से एक दूसरे को पकड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो इजी होता है ब्रेक करना। उसको धूप में छोड़ देता है, लोग धूप में छोड़ देते हैं या फिर शुरू में धूप में छोड़ते हैं, बाद में उसको ईंट के भट्टे में डाल देते हैं। और उसके अंदर का सारा लिक्विड क्या होता है जब उसको ईंट के भट्टे में आप उसको जब भट्टी को ऑन कर देते हैं क्या होता है, तो उसके अंदर पूरा आग जल रहा होता है। आग से क्या होता है, वो पूरा पानी को निकाल देता है, पूरा पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है उसका। ठीक है, और उसके बाद उससे क्या हुआ कि जो लिक्विड था, जो जो उसका कण जो उसको थोड़ा कमजोर कर रहा था, कोई भी चीज में पानी मिला दी क्या सॉफ्ट हो जाता है वो। ठीक है ना। तो वो यहाँ पे क्या हुआ, वो पानी निकल गया और वो कण सारे कण पार्टिकल जो थे एक दूसरे के पास आते गए, उसको उनके बीच में जो उनके बीच का आपस का जो आकर्षण था, जो 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 क्या बोलते हैं उसको इसको अट्रैक्शन जो था उनका आपस में वो बढ़ गया, मतलब वो एक दूसरे को खींच के एक दूसरे के पास आ गए, एकदम जोर से पकड़ लिया उसमें यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट बिकेम स्ट्रांग और हार्ड। तो आप ये मान के दूसरा चीज मान के चल सकते हैं कि जो जो भी सॉलिड रहता है उसमें उसके जो पार्टिकल्स या कण होते हैं उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन काफी तगड़ा होता है, वो एक दूसरे को जोर से पकड़े हुए होते हैं। सेम वे पानी में जो है जो लिक्विड है जो उसमें देखें कि उसका उसमें पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन उनके बीच में अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है, तो उनको अलग करना आसान होता है। जैसे परिवार में जैसे अट्रैक्शन अच्छा ज्यादा है, स्ट्रांग है, मतलब
भाई बहन एक दूसरे से अगर लड़ाई नहीं करते हैं तो उनको अलग करना मुश्किल होता है। लड़ाई करने में लगे हुए हैं अगर, तो समझिए कि उनको अलग करना आसान है। बोले तुम लोग दोनों बहुत लड़ रहे हो आपस में, जाओ अलग अलग रूम में रहो, तो अलग अलग रूम में चला जाएगा, क्योंकि उनका लड़ने का, उनका उनके बीच में उतना लगाव है नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका सॉलिड लिक्विड गैस का पार्टिकल्स के बारे में हम लोग सीखे। हाँ सीमा, जहाँ आपने हाथ उठा के खड़ा किया, बोलिए बेटा। ओके, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए भाई। प्रिया और सीमा, आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। सर हम्म। सर, वो जो आप बोले कि वो जो गीला मिट्टी रहता है वो क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड? गीला मिट्टी वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, राइट। वहां पे समझिए कि देखिए, आप अ, अगर आप जो ये हम लोग सेमी सॉलिड फॉर्म सर। हम सॉरी, सेमी सॉलिड फॉर्म। सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वही बोल रहे थे। तो उसमें देखिए क्या होता है ना कि आप अगर ये ईंट बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, अ, जो मिट्टी है, जो मिट्टी, अब मिट्टी को एकदम छोटा छोटा फॉर्म में आप देखेंगे अगर, तो वो भी एक तरह का सॉलिड ही है, ठीक है। एकदम छोटा छोटा, जैसे जैसे चीनी का क्रिस्टल है, वैसे मिट्टी का क्रिस्टल है, समझिए। एकदम ध्यान से देखेंगे अगर, माइक्रोस्कोप में इसमें देखेंगे ध्यान से, तो वो एक सॉलिड है वो। उसके साथ में आप पानी मिला दिए, ठीक है। तो पानी मिला करके इसे जैसे होता है ना, वो घर बनाने के टाइम में जो थे सीमेंट और बालू मिला उसमें पानी मिलाते हैं, उस टाइप से यहाँ पे क्या है, मिट्टी में पानी मिलाया। तो मिट्टी और पानी को मिला करके उसको एक सांचे में ढाले और थोड़ा धूप में सुखाए, तो वो जो आलोक बोल रहे थे कि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है अभी। मिट्टी में इसमें मिट्टी का कण भी है और पानी का कण भी आपस में मिला हुआ है। और पानी का कण जो है, समझिए कि पानी का कण, पानी जो है उसका आपस में पानी के कण के बीच में आपस में उतना लगाव होता नहीं है, उतना स्ट्रांग चीज नहीं है। इसलिए आप घर बनाते हैं तो आप देखते हैं सीमेंट और बालू मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि सीमेंट जो है उसमें उसमें वो जुड़ने का प्रॉपर्टी होता है, वो कण को आपस में पास में ले आता है और उसको एकदम सॉलिड बनाता है। तो कंक्रीट का घर बनाते हैं जब, तो उसमें सीमेंट मिलाते हैं। तो खैर उस प्रॉपर्टी में हम लोग बाद में आएंगे, बट अभी के लिए मान के चलिए कि कोई भी सॉलिड जब बनता है तो अ, उसके अंदर में से जो, समझिए कि जो लिक्विड है या जो ऐसा कोई भी चीज है जो उसका पार्टिकल्स के या कुछ कण के बीच में जो का जो बॉन्ड है, जो उनके बीच का जो बंधन है, उसको अगर कमजोर करना है, जो भी चीज उसको अगर निकालेंगे तो वो धीरे धीरे सॉलिड होता जाएगा, ठीक है। आप ध्यान देखेंगे अगर आप लोग, अ, अभी आम का सीजन जस्ट खत्म हुआ है, तो आम को हम लोग जैसे आम पकने के बाद में उसका अमावट बनाते हैं, क्या करते देखे होंगे कि भाई गल गया है, उसको धूप में सुखा देते हैं ताकि उसके अंदर का पूरा पानी निकल गया। जैसे कोई चीज के अंदर का पानी निकल जाता है तो धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ गेन करता है कि नहीं। आप देखिए रसगुल्ला और लड्डू का बीच में ध्यान में अंतर देखिएगा। लड्डू सॉफ्ट होता है, रसगुल्ला ज्यादा सॉफ्ट होता है, लड्डू थोड़ा स्ट्रांग होता है। क्यों? रसगुल्ले के अंदर में लिक्विड है, वो बना दूध का या अलग अलग चीज से बना होता है, लेकिन कोई भी चीज स्ट्रांग या सॉफ्ट होगा डिपेंड कर उसके अंदर कितना लिक्विड है और कितना सॉलिड है, और उसके बीच का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। बोलिए सीमा झा, अपने हाथ खड़ा किया, बोलिए भाई। ओके, तो चलिए अभी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी हैव प्रॉब्ली 7-8 more minutes बिफोर इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स, राइट। तो हम लोग आ जाते हैं आगे। हम लोग ये चैप्टर एक दिन में खत्म होगा नहीं, और हम करना भी चाहते नहीं है, कि ये सब चीज समझने का चीज है। मतलब ये सब जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो दिमाग में घुसना चाहिए, ताकि अगले बार जब किताब खोलें तो लगेगा नहीं ये तो जानते हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग अभी तक में जो पढ़े हैं उसमें पहला चीज तो ये कि भाई हमारे आसपास में जितनी चीजें होती है वो 3 प्रकार की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हर एक चीज जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सॉलिड में वो सारे पार्टिकल्स आप दूसरे से
एक दूसरे से आपस में काफी स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, उनके बीच का बॉन्ड, उनके बीच का जो बंधन है बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उनको तोड़ने के लिए या अलग करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। एक गिलास में पानी है। हाँ लोग बोलिए। Sir, हम्म। I have a question, sir. The bond between two liquids is which kind of bond, sir? Convalent, ionic, or metallic, or अभी so उतना on, sir? उतना जल्दी हड़बड़ाइए नहीं, विल गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, अभी तक वहां तक हम लोग बात नहीं Okay, करते हैं, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। okay, सो अभी तक जो है okay, so my request to everybody would be make sure that you're asking questions uh, which is in line with what we have learned so far, okay? क्योंकि there are a lot of things that we learn, okay? अभी अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, then this particle will convert into atoms, then it will break down to electrons, proton, neutrons, whatnot, right? So let's not jump the gun, let's go step by step so that it's easy to understand and follow, you know? Okay, now तो हमने सॉलिड की बात की, हमने लिक्विड के बारे में सीखा और गैस के बारे में, और तीनों के बीच में पार्टिकल्स का क्या रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में क्या बॉन्ड होता है, और हाउ डज दैट मैटर व्हेन इट कम्स टू द वे दे बिहेव। अगर मान लिया सॉलिड है, अगर उसको अगर आपको तोड़ना हो, ज्यादा जोर लगता है। पानी का ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसको अगर मान लिया जाए हाथ बीच बीच वैसे हाथ मारते हैं बीच में कि भाई पानी को तोड़ देंगे, अलग कर देंगे, बाहुबली टाइप का, तो आपको जितना ताकत लगाना पड़ता है दैट इज मच लेसर। अगर अगर आप विजुअली सोचते हैं कि ये इस बर्तन में गैस भरा हुआ है, उसको हम हाथ से बीचों बीच काट देंगे या हाथ को बीच में रख देंगे, आधा हो जाएगा। उसके लिए जो आपको बिल्कुल जोर नहीं लगाना पड़ता है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उनके बीच के उनके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है स्ट्रांग है या नहीं है, उसकी वजह से आपको उसको तोड़ने या अलग करने के लिए उतना जोर लगाना पड़ता है। अब सीधा सा एग्जांपल है, वही दो सेम सेम एग्जांपल, दो दोस्तों वाला, कि दो दोस्त हाथ पकड़ के जा रहे हैं, जो मतलब उनका बहुत गहरा दोस्ती है, एकदम कस के हाथ पकड़े हुए हैं। अगर उनके बीच से अगर तीसरा कोई घुसना चाहेगा या उनके हाथ को अलग करना चाहेगा, तो उसको जोर लगाना पड़ेगा, राइट? अगर बहुत जोर से आप पकड़े हुए हैं तो बीच से कोई नहीं घुस पाएगा। दो दोस्त अगर हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हैं, अगर बहुत जोर से हाथ पकड़ा हुआ, अगर तो उनका हाथ को अलग करके अगर कोई तीसरा बीच में घुसना चाहेगा तो नहीं घुस पाएगा, क्योंकि बहुत जोर से हाथ पकड़े हुए, दैट इज सॉलिड। सॉलिड दोस्त हैं वो लोग। लिक्विड के केस में वो दोस्त जो है, लोग हाथ को टच कर रहे हैं, हाथ को पकड़े हुए हैं, लेकिन शायद उतना जोर से नहीं पकड़ा, इसलिए तीसरा को आता है, बीच से हल्का सा झटका मारता है, अंदर चला मतलब उनको अलग करके चला जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंस विद लिक्विड। गैस के केस में तो मतलब दूसरा ही समस्या है कि लोग दोस्त तो हैं, लेकिन कभी भी बिछड़ सकते हैं, उनके बीच में बहुत गैप है या उनके बीच में उतना स्ट्रेंथ नहीं है उनके पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए उधर से जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक ये तीन चीज हम लोग सिंपल पढ़े थे। ठीक है, कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो है पार्टिकल्स के बीच में क्या गैप होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, क्या स्ट्रेंथ होता है। चलिए, तो अभी धीरे धीरे इंग्लिश क्लास के बच्चे भी ज्वाइन करने लग गए हैं, तो विल प्रॉब्ली पार्क इट हियर। उसके बाद आगे हम लोग जो है बाकी चीजों के बारे में और शायद लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा और भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग देखेंगे ले दे करके मामला इतना ही होगा कि जो भी सॉलिड, लिक्विड या गैस जो भी हम देखते हैं, जो भी पदार्थ देखते हैं, उनका जो भी शेप है, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू टू थ्री थिंग्स, कि भाई सब कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, पार्टिकल आपस में कितने पास हैं, उनके बीच का बॉन्ड कितना मजबूत है, और कहाँ कहाँ पे एक संभावना है मिलने या नहीं मिलने की, मतलब पानी या तेल और पानी और चीनी के बीच का अंतर जो है उसको हम लोग थोड़ा और समझेंगे बाद में। ठीक है, तो विल गो स्टेप बाय स्टेप, एंड ऑब्वियसली there'll be a lot more that will come across। ठीक है, तो बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ाई करेंगे, एंड वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर बाय टुमारो। इसमें इसमें जितना कुछ भी है दैट वी शुड बी एबल टू फिनिश।
और करने के बाद में आप लोग को यही बोलेंगे कि इसका जो एक्सरसाइज रहता है ना, हर एक चीज जो हम पढ़ते हैं उसका एक्सरसाइज को करने का कोशिश कीजिएगा, तो उससे आपको क्लियर होगा कि भाई जो पढ़े थे वो पढ़ाई को हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो दैट शुड बी आवर गोल। तो यहीं पे हम लोग अपना साइंस का क्लास को स्टॉप करते हैं एंड विल स्विच ऑन टू